नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और पेंशनर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंतज़ार ख़त्म करने वाली अपडेट लेकर आई है। आज हम बात करेंगे क्या जनवरी 2026 से डीए और डीआर तो आप बात करते हैं AICPI-IW ये क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब एक, हिंदी में इसको बोल सकते हैं सूचकांक। सूचकांक क्या है? जो रोज़मर्रा की चीज़ों में अगर उसका जो रेट है, जो प्राइस है, इसको बढ़ रही है घट रही है, ये इंडिकेट करता है इंडेक्स। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यही आपको इंडिकेट करता है कि जो हम लोग डेली यूजेस करते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, उसमें प्राइस जो है उसको बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है ना? और इसी आधार पे ही ये डीए और डीआर तय होता है। तो ये AICPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर ये कौन इशू करते हैं? इसको इशू करते हैं लेबर ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत एक संस्था है। ठीक है, ये हर महीने ये इंडिसेस यूज करते रहे। तो चलिए अभी जो मेन मुद्दा है उसमें बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जनवरी 2026 क्या हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत जो संस्था जिसका मैंने नाम लिया लेबर ब्यूरो, इन्होंने नवंबर 2025 की AICPI ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड डियरनेस रिलीफ फॉर पेंशनर्स इज ऑलमोस्ट फाइनल। क्यों फाइनल हुआ? क्योंकि ऑलरेडी नवंबर 2025 का AICPI इंडेक्स जो है वो इशू कर दिया गया है। दोस्तों, नवंबर 2025 की जो इंडेक्स जारी किया गया है वो है 148.2, जो कि अक्टूबर में था 147.7। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियरली 0.5 अंक की बढ़ोतरी यहाँ पे दिख रही है। इसका साफ मतलब है महंगाई बढ़ रही है। ठीक है ना? और डीए बढ़ने की रास्ता और मजबूत हो गया है, क्योंकि महंगाई अगर जब बढ़ेगा ऑटोमेटिकली डीए का भी बढ़ने का जो है उम्मीद हो जाती है। इसके साथ लिंक्ड है जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसी के साथ ही डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का लिंक रहता है। ये अगर बढ़ता है तो डीए हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये कंपैरेटिव या ट्रेंड दिखाया गया है जुलाई टू नवंबर तक का। जुलाई में ये जो ट्रेंड था ये था कितना 58.53%, थर्ड कॉलम आप देख सकते हैं। और अगस्त में वही हो गया 58.94%। सितंबर में ये हो गया 59.29%, अक्टूबर में 59.58% एंड नवंबर में 59.93%। दोस्तों, अब डीए 60% होने के बिल्कुल पास हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यही चीज़ हम लोग 3 सिनेरियो के साथ समझते हैं कि जनवरी 2026 में क्या डीए बन सकता है। तो सिनेरियो 1 जो हम लोग देख रहे हैं, अगर दिसंबर 2025 में इंडेक्स 148.2% रहता है तो डीए कितना बनेगा 60.34%। अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 60% ही होता है। सिनेरियो 2, अगर इंडेक्स बढ़कर 150.2% भी हो जाता है तो भी डीए 60.53% हो जाता है। बट परसेंटेज अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 60% ही आएगा। और सिनेरियो 3, सपोज अगर ये कम हो जाता है, अगर ये डीए गिरकर 146.2 भी हो जाता है तो भी एवरेज इतना स्ट्रांग है कि डीए 60% सस्टेन रहेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो इसलिए डीए और डीआर जो परसेंटेज है ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि डीए और डीआर 60% होना ही है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है कि जो हम लोग ये ट्रेंड देख रहे हैं, ये ट्रेंड के हिसाब से अगर ये 60.00 से 60.99 तक भी ये आ जाता है ट्रेंड, तब भी क्या होगा डीए 60% ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट डीए हमेशा होल नंबर पर ही इशू करती है। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन जो 60.1 हो या 60.8 हो, अनाउंसमेंट होगा कितना 60% ही होगा। तो
इस सारे जो चर्चा हम लोग के अभी तक किए हैं, इसके आधार पर ये जो बताया जा सकता है और ये कन्फर्म किया जा सकता है कि डीए जो है जनवरी से 60% अनाउंस होने का चांसेस बहुत ही कन्फर्म हम लोग बोल सकते हैं। 60% होगा ही होगा। लेकिन परसेंटेज कितना बढ़ा? ओनली 2%। पहले था 58% और अभी जनवरी से होने वाला है 2%। जो तो कंक्लूजन में यही हम लोग बोल सकते हैं कि जनवरी 2026 से डीए 60% हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो 58% था जुलाई 2025 में। तो दोस्तों, मैंने कोशिश किया आपको क्लियर लैंग्वेज में ये डीए क्या होता है, डीआर क्या होता है, एआईसीपीआई इंडेक्स जो है ये क्या होता है और डीए कैसे कैलकुलेट होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी नए नए वीडियो को लेके मैं आपके बीच में आता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।